क्लास 6 व्याकरण पार्ट 1 भाषा लिपि और व्याकरण। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर मनुष्य बोलकर लोगों के सामने अपने भाव व विचारों को प्रस्तुत करता है। आवश्यकता पड़ने पर वह लिखकर भी अपने मन के भाव को स्पष्ट करता है। इन दोनों का मूल आधार भाषा ही है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे हम भाषा कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे, माँ बेटा आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। बेटा हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर क्या बताया गया है, एक दूसरे से अपनी बातों को प्रकट कर रहे हैं, मतलब अपनी बात आदान प्रदान कर रहे हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। क्या होता है भाषा? भाषा एक संस्कृत शब्द की भाष धातु से बना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम अपने मन के भाव को कैसे व्यक्त करते हैं? बोलकर, लिखकर। ठीक है, जो बोल नहीं पाता वो कैसे व्यक्त करता है? लिखकर। और मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे हम भाषा कहते हैं। यह शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, कुछ व्यक्ति आपने ऐसे देखे होंगे जो बोल नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, अपनी बात कैसे सामने वाले को बताते हैं? लिखकर। ठीक है, तो आप लोग को तो समझ में आया। भाषा के रूप बताएंगे। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। पहला आता है मौखिक। मौखिक भाषा व्यवहार में हम बोलकर ही अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। जिस प्रकार जब हम बोलकर मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक भाषा की ही भाषा का मूल रूप है, जिसे हम समाज में रहकर ग्रहण करते हैं। दो व्यक्ति की आपसी बातचीत, नेताजी द्वारा भाषण देना, गीत गाना, फ़ोन सुनना आदि भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। पहली बात आता है मौखिक। मौखिक भाषा वह होती है जो व्यवहार में बोलकर हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप होती है। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा। मैडम क्लास में समझा रही है मुँह से बोलकर, वो मौखिक भाषा। गीत गाना मौखिक भाषा, फ़ोन सुनना मौखिक भाषा। आगे आती है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात लिखकर तथा दूसरों तक पहुंचाता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं, जिसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात को समझता है। भाषा का लिखित रूप सीखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, पत्रों, समाज पत्रों, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा आता है लिखित भाषा। व्यक्ति अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए क्या उपयोग करता है? लिखित भाषा का उपयोग करता है, लिखकर पहुंचाता है, जिससे दूसरा व्यक्ति बात को पढ़कर समझता है। इस भाषा के लिखित रूप को हम विशेषतः लिखित भाषा कहते हैं। इस भाषा को उपयोग में करने के लिए हम पुस्तकों का, पत्रों का, समाज पत्रों का, समाचार पत्रों का, पत्रिकाओं का उपयोग करते हैं। अब हम बोलेंगे कि टीचर कक्षा में लिखा रही है, तो कौन सी भाषा होगी? लिखित। बच्चे लिख रहे हैं तो ये सब क्या कहलाती है? लिखित भाषा। ठीक है, आगे आता है भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। पशु पक्षियों द्वारा उचित ध्वनियाँ पशु पक्षियों की बोली कहलाती है। ठीक है, यह बात सिर्फ मनुष्य द्वारा तक ही सीमित रह जाती है।